शुरू से शुरू करो, शुरू से, क्लास मजा नहीं करेगा रिकॉर्डिंग का। चलो ठीक है, अब देखो जो तुम्हारा हम लेवल का, मैं पहले लेवल समझा देता हूँ दोबारा से कि लेवल पे क्या करते हो तुम लोग। लेवल को तुमने प्रॉपर ही ट्रीट करना है। लेवल पे अगर जैसे ये डे का लेवल है तो तुम्हारी पहले तो पूरी कैंडल रिजेक्ट होगी, ठीक है। जब वो रिजेक्ट हो जाएगी तो तुम्हें उसके टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तुम्हें उसे देखना है, 2 टाइम फ्रेम या 1 टाइम फ्रेम नीचे जाके कि क्या उसने डब्ल्यू बना ली है या नहीं बनाया। अगर नहीं बनाया तो यू विल वेट, इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा रही है, ये सपोर्ट काम नहीं करेगा। अगर 2 दिन कैंडलें यहाँ बंद हो जाए और तुम्हें डब्ल्यू नहीं मिल रहा हो ना, तो उसका मतलब है कि मार्केट 80% चांसेस है इसको ब्रेक करके नीचे आ जाएगी, ठीक है। 2 कैंडल ज्यादा हम लोग वेट नहीं करते। अब जब तुम्हारा डे का कोई लेवल ब्रेक हो गया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हें जो अब ऊपर से पुल बैक मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, 1 टाइम फ्रेम लोअर से मिलेगा, विच विल बी H4, ठीक है। तो जब मुझे पता है कि मुझे जो अब पुल बैक लेना है वो मुझे H4 से लेना है, राइट। तो अब ये है तो लेवल ना, तुम इसे कैसे ट्रीट करवाओगे इसको, सेम वे में कि मार्केट पहले H4 की कैंडल यहाँ क्लोज करे, देन यहां से एक रिवर्सल पैटर्न जनरेट करे, ठीक है। अब जब उसका पुल बैक आएगा तुम उसको फिर ट्रेड करोगे वापस नीचे तक। लेवल का ट्रीटमेंट सेम रहना, लेवल का ट्रीटमेंट चेंज नहीं होना, ठीक है। सिर्फ तुम्हें टाइम फ्रेम अपने पुल बैक्स और एक्सपेंशन के लिए सेट करना है। अब ये डे का ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे, तो अब मुझे पता है कि ये मेरा जो पुल बैक आना है वो किसी H4 लेवल से आना है, ठीक है। अब मैंने, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये कहीं तो रिजेक्ट हुआ है। अब अगर मैं इसको ढूंढने जाऊंगा तो ये बहुत पीछे कहीं जाके मुझे मिल रहा है जैसे लेवल, ठीक है। ये 2024 का लेवल है, तो सबके पास नहीं होते हैं प्रीमियम पैकेजेस, ठीक है। तो इसमें कॉमन सेंस बंदा यूज कर लेता है। मेरी कॉमन सेंस क्या बोलेगी मुझे कि ये जो मार्केट ने गिरना है ये H4 से गिरना है, राइट। तो जब H4 से गिरना है तो H1 पे या M30 पे क्या करेगी मार्केट, एम पैटर्न क्रिएट करेगी ना गिरने के लिए, क्योंकि H4 का तो वही बनेगा ना एम पैटर्न। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आया H1 के ऊपर, तो मुझे नजर आया कि मार्केट ने एक एम पैटर्न बना दिया है, ठीक है। तो लेवल्स अगर नहीं मिल रहे तो लेवल्स के लिए स्ट्रगल नहीं करो, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो तो चीजों को समझ आना खुद ही शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो अब ये मुझे पता है कि एक मेरा वीक पैटर्न बना हुआ है, तो जब वीक पैटर्न है तो इसका मतलब मुझे एपेक्स पे ट्रेड करना है, उससे पहले मुझे ट्रेड नहीं करना, ठीक है। अब क्योंकि ये मैंने 1 घंटे का लेवल मार्क किया है तो लेवल का ट्रीटमेंट अगेन सेम है ना। अगर मुझे नई लेयर ऐड करनी है, देखो मैं H4 के कंफर्मेशन कर चुका हूँ, अब मुझे इस H1 की कंफर्मेशन करनी है, लेट्स सपोज मैं M15 पे चला जाऊंगा, ठीक है। देखो मार्केट ने यहाँ पर भी एम बनाया है और नीचे गिरी है, ठीक है। और मार्केट ने गिरने के बाद एक छोटी सी बेस यहाँ क्रिएट करी है। अच्छा, मेरा एक ऋषिकेश भाई, पता है मसला क्या होता है, ज्यादातर मैंने जो नोट किया है ग्रुप में भी, और क्योंकि इनको एम और डब्ल्यू का मिक्सअप, जैसे यहाँ पे 2-3 उसने हाई लो बनाए हुए हैं बीच एम बनाने में ना, तो यहाँ से बहुत से लोग यानी मतलब मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं मार्केट देखो को। ये मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि एम और एन, जो एम और डब्ल्यू के साथ जब एन चल रहे होते हैं ना तो एन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखो इसने यहाँ पर एन लेवल बनाया और ये मार्केट गिरी है, इसने पुल बैक नहीं दिया है। अब मैं पुल बैक का वेट यहाँ कर रहा हूँ, राइट। ये मैंने अभी लास्ट वाली जो आज वीडियो डाली है यूट्यूब पे, उस पर मैंने समझाया है कि जरूरी नहीं कि पुल बैक पूरा ही आए, बाज दफा पुल बैक शैलो भी होता है, ठीक है। तो अब देखो मार्केट ने यहां तक की सपोर्ट छोड़ी है M15 पे, 1, 2 और 3, ठीक है। अब उसने बीच में ये एन लेवल क्रिएट कर दिया है, तो मैं पहले इसको देखूंगा, ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। मार्केट ने अगर इससे नहीं जाना होगा तो मार्केट डीप पुल बैक दे रही होगी तो फिर मुझे प्राइस यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्रॉपर मार्क करके बैठना है। देखो अब ये तुम्हारा 15 मिनट के ऊपर भी ब्रेक डाउन हो गया, मार्केट ने यहाँ पर दिया एंट्री और सीधी तुम्हें नीचे मिली है मार्केट उसके बाद, ठीक है। ये कितने पिप्स है, ये यूरो के जीपीपी के पिप्स है 156। इट्स अ 1% मूव। 1% का मतलब है कि अगर आपने 100x का लेवरेज लिया है तो 100% हो गया आपका प्रॉफिट। इट मीन्स कि आपने एक सिंगल ट्रेड में अपना अकाउंट डबल कर लिया, जो हमारा ख्वाब बिल्कुल। डबल करने का, सिंगल ट्रेड में। बट यू हैव टू बी पेशेंट फॉर दैट ना। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप एक एक मिनट पे अगर ट्रेड कर रहे हो, ये चीज हम लोग भी करते थे पहले।
बट व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग अबाउट द टाइम फ्रैक्टल तो हमें समझ में आया कि 1 मिनट की मूव 15 मिनट तक ही जा सकती है और 15 मिनट इससे बड़ा नहीं होगा, ठीक है। ये 30 मिनट तक जाएगी, 30 मिनट इससे बड़ा नहीं होगा। तो अगर मुझे बड़ा प्रॉफिट निकालना है तो आई हैव टू बी ऑन द बिगर टाइम फ्रेम, सही है। तो देखो ये 4 घंटे का पहले मैंने एम बनाया, 1 घंटे के ऊपर 4 घंटे का लेवल लिया मैंने फर्स्ट लेयर, उसके बाद ब्रेकआउट होके मार्केट वापस आई, मैंने 1 घंटे का लेवल मार्क करा, उसके ऊपर मैंने 15 मिनट का ब्रेक डाउन करवाया मैंने। सो दिस इज सेकंड लेयर, ठीक है। तो आप लेयरिंग अनलिमिटेड कर सकते हो, जितनी आपने लेयर्स लगानी है उतनी लगा लो आप। अब अगर ये 15 मिनट का लेवल है, ठीक है, तो मैं इस पे क्या कर सकता हूँ, 2 टाइम फ्रेम नीचे जाके इसको यहाँ पे 1 मिनट पे देख सकता हूँ मैं। तो मुझे यहाँ पे 1 मिनट के ऊपर भी एंट्री मिली होगी। नाउ इट्स अप टू यू कि आपने कितनी लेयर्स को स्टैक करना है। इसको जा क्यों नहीं रहा 1 मिनट में, ओके खैर। तो ये आपने देखना है कि आपने कितना उसको जो है ना वो स्टैक करना है लेयर्स को। बाज दफा हम 4-4 लेयर्स भी स्टैक कर लेते हैं जब हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं मार्केट को लेकर, ठीक है। आवाज आ रही है? जी आ रही, क्लियर है भाई। क्लियर है, अच्छा। तो फिर मेरा नेट, मुझे लग रहा है मेरा नेट नहीं चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। हम लोग कहाँ देख रहे थे? ओके ओके, गुड गुड। मैं किधर था वो एनालिसिस जो हमने करा था अभी? नेट स्लो हो गया मेरा, ओके। आपका ना नेट स्लो है बिल्कुल, आपका ना पेज देर से लोड हो रहा है शिके भाई। हाँ कुछ तो हुआ है, या तो मैं नेट रिस्टार्ट करूं। चलो, ये भी मुझे लग रहा है बेहतर हो गया है। यार ये 1 मिनट क्यों नहीं लोड कर रहे हैं? कहीं पाकिस्तानी टावर तो नहीं लगा हुआ इधर उधर? नहीं नहीं, रुक जाओ, अभी मुझे ये देखना, ये मेरा पेज लोड क्यों नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ये 1 मिनट में क्यों नहीं जा रहा है प्लेबैक पे, ये मुझे ये हैरान कर रही है बात। ये ट्रेडिंग व्यू का इशू है भैया। हाँ कुछ तो है, अच्छा खैर चलो। देखो यहाँ पे 5 मिनट पे भी देख लो, समझ में आ जाएगा। देखो 5, इसका मतलब है यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये जो पुल बैक आया है, यहाँ पे 1 मिनट का एम क्रिएट हुआ होगा लाजमी, ठीक है। और उसके बाद मार्केट नीचे गई होगी। तो मार्केट अपने सारे फ्रैक्टल्स को पूरा करती है अगर आप सही से उसको ट्रेड करो तो, ठीक है। अब देखो ये ट्रेड में एंट्री करने का मुझे फायदा क्या है, मुझे मेरा टारगेट क्लियर है कि मेरी मार्केट कहाँ जा रही है, क्योंकि मैंने ब्रेकआउट यहां देखा था, तो आई वांट द मार्केट ओवर हियर, ठीक है। अब मुझे मेरी मार्केट कहाँ देखनी है, मुझे नीचे देखनी है मार्केट। तो इसका मतलब है कि मार्केट कहाँ आएगी, कितना भी ऊपर नीचे हो ले मार्केट नीचे आएगी मेरे पास, ठीक है। मतलब है कि एक जोन से दूसरे जोन तक उसने ट्रेवल लाजमी करना है मार्केट ने। जो उसने ब्रेकआउट किया है ना वो उसको टेस्ट करने जी आएगी मार्केट लाजमी, ठीक है। वो तो आ गई माशाल्लाह, देखें। ये नीचे आई है, थोड़ा फिर ऊपर गई, उसने कुछ पुल बैक लिया है, ठीक है, उसके बाद फिर वापस नीचे आई है। बट ऑलरेडी हम यहाँ से यहाँ तक तो वैसे ही 200 पे बना चुके हैं। अब अगर पुल बैक ले भी रही है तो हम यहाँ कहीं ब्रेक इवन पर होंगे। इसने ऐसे पुल बैक क्यों लिया है, इसका रीजन होंगे यहाँ पे। पहला रीजन तो ये है कि ये 4 घंटे का इसने क्योंकि ऐसे मेजर ब्रेकआउट करा हुआ था। दूसरा रीजन देखो, यहाँ पे सीसी कैंडल रखी हुई है 4 घंटे पे, नजर आ रही है, गैप विद अ विक, सेम डायरेक्शन। तो मार्केट जी इसलिए ऊपर बिल्कुल। जाएगी, ठीक है। तो मार्केट के हर मूव का ना रीजन होगा, वो ऐसे मूव नहीं कर रही होगी और वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही मूव करेगी हमेशा। ये चीज क्लियर होनी चाहिए बस आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी इसने पूरा प्रॉपर एम बना के उतरी है, उसके बाद नीचे आई है, ठीक है। देखो ये बेस ब्रेक करी है, दोबारा देखो इसने वही करा है कि इसने इस एन लेवल को ही यूटिलाइज कर लिया जो बेस के ब्रेक होने से पहले बना हुआ था, ठीक है। और उसके बाद मार्केट अल्टीमेटली आपको जो उसने प्रॉफिट देना था 200-300 पिप का, वो उसने दिया है, ठीक है। और अगर ऐसे हम परसेंटेज में देखें तो 2% है, आपका अकाउंट 3 गुना हो चुका इन जस्ट 1 ट्रेड, ठीक है। चलो और मार्किंग करते हैं और समझते हैं शकीब इसको। भाई, ये आपने सीसी कैंडल बताया, वो क्या था सीसी कैंडल? देखिए हम असल में यार ये पूरा शुरू से कोर्स रिवाइज करना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे टाइम निकाल के ना हफ्ते हफ्ते को लंबे लंबे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दूं पूरे एमएसएनआर के, तो वो आपको उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो एसएनआर की मार्किंग होती है वो होती है ए लेवल, उसके बाद होता है वी लेवल, उसके बाद होते हैं ये गैप्स जो कैंडलों के बीच में बने हुए होते हैं, ठीक है। जी
जैसे ये बना हुआ है, तो इन गैप्स के ऊपर जो सीसी कैंडल होती है, कंफर्मेशन कैंडल, ठीक है, इन गैप्स के अंदर अगर सेम डायरेक्शन की कैंडल ने टच किया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये रिजेक्शन है इस लेवल की, और जब सेकंड टच आता है तो वो हमारी एंट्री होती है। तो 80% 85% ये वाला जो पैटर्न है ना वो काम करता है, ठीक है। ओके। जैसे कि आई थिंक ये, इसको मैं सीसी कैंडल काउंट कर लेते हैं, क्योंकि ये सीसी कैंडल है ब्लैक एंड नेक्स्ट कैंडल व्हाइट बनी हुई है, तो इट्स अ सीसी। तो देखो फर्स्ट रिजेक्शन है, सेकंड पे एंट्री है, और मार्केट वहां से सीधी ऊपर, ठीक है। चलो अब ये एक एंट्री हमने प्लान की हुई थी यहाँ पे इस वीकली लेवल के ऊपर, ये हमारा एक वीकली लेवल था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्यों एंट्री प्लान की थी, क्योंकि हमें ये ब्रेकआउट नजर आ रहा था, हालांकि दिखने में ये एम नहीं है, ठीक है, बट हमने क्यों प्लान किया, क्योंकि तो वीकली लेवल है, इट्स अ ह्यूज लेवल, अगर उसने कोई सपोर्ट तोड़ी है तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ तो देगा वो। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये दो सपोर्ट एक साथ है, बेसिकली इट्स अ 2 वीक, 1 और 2, ठीक है। तो हमने कहा इसने 2 लेवल तोड़े हैं, तो मतलब मार्केट कुछ तो मूवमेंट देगी यहाँ से, राइट। और ये तीसरा भी इसने तोड़ ही दिया अगर आप देखो तो, ठीक है। तो अगर ये मैं बीच की एबनॉर्मेलिटी को इग्नोर कर दूं यहाँ वाली, इट विल बी अ एम फॉर मी लाइक दिस, ठीक है, इट्स अ परफेक्ट एम। बट क्योंकि ये बीच में एबनॉर्मेलिटी है, तो उसकी वजह से मार्केट जो पुल बैक देगी वो डीप हो सकता है। अच्छा देखो, हमने फ्रेशेस्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, राइट। तो अगर ये मेरा वीकली लेवल है और मुझे इसका फ्रेशेस्ट चाहिए, तो आई विल गो 1 टाइम फ्रेम लोअर। मैं एक टाइम फ्रेम लोअर आया, मैं जैसे ही एक टाइम फ्रेम लोअर आया, तो मेरे पास प्रॉपर एम बना हुआ है डेली के ऊपर, ठीक है। और जो मैंने नोट्स दिए हैं अगर आप उसको देखो, तो उसमें मैंने क्या चीज मेंशन की हुई है कि जब आप रिफाइन करते हो, ठीक है, जब आपने कोई भी फ्रेश लेवल को रिफाइन करा, और वो एक क्यूएम लेवल है, क्यूएम मतलब वही एम बना हुआ है, तो उस लेवल को तो आंखें बंद करके आप ले लो, डेफिनेटली टेक इट, वो ट्रेड है आपके लिए, ठीक है। बट आई टीच कि भाई आप रिस्क ना लो, ठीक है। अब ये डेली का लेवल है, तो अगर डेली का लेवल है तो मुझे इस पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे ब्रेक डाउन चाहिए एटलीस्ट H4 पे या H1 के ऊपर, ठीक है। या एम लेवल चाहिए, आप उसे एम कह लो या वो कुछ भी कह लो, ठीक है। बट यहाँ पे मैं 1 घंटे पे आ जाता हूँ। शकीब भाई, अगर आप इसका ये जो टाइम फ्रेम है वाटर मार्क कर दें तो जरा इजी हो जाएगा देखने के लिए। वो जूम करना पड़ता है, फिर भूल जाते हैं कौन सा था कौन से पे आए। वो टाइम फ्रेम की मैंने शीट दी हुई है। अच्छा मैं वाटर मार्क लगा देता हूँ, जी, यूटिलाइज नहीं करता, कहाँ गया क्योंकि वो फिर जूम करना पड़ता है ना। थैंक यू। टिकर, इंटरवल दोनों लगा देता हूँ, ठीक है। तो देखो मार्केट यहाँ से गिरी है, ठीक है, यहाँ पे कहीं टच आया है कैंडल पे अगर देखोगे तो, ठीक है। और यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या करा है, मार्केट देगी आपको रिवर्सल पैटर्न, एम बना दिया मार्केट ने, परफेक्ट वाला एम है। मार्केट कहाँ से जाएगी, बिल्कुल। कितने से जाएगी, मार्केट नेक लाइन से ही जाएगी। मार्केट नेक लाइन से गई है, तो आप जो सवाल पूछते हो ना हमारे एसएल छोटे क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम बड़े बड़े फेयर वैल्यू गैप्स ट्रेड नहीं कर रहे होते, हमें छोटे छोटे लेवल्स ट्रेड कर रहे होते हैं। देख रहे हो मार्केट ने कितना ही तरीके से उसको रिस्पेक्ट किया है, ठीक है, कितना ऊपर आया है। बास दफा ही हमारा एसएल इतना भी लास्ट यूरो में मेरा एसएल इतना लगा है, इट्स लाइक 1 पिप ओनली, ठीक है, 1 पिप ऊपर आई है मार्केट, और कितनी गिरी है वहां से, 600 पे उतर चुकी है अभी तक। क्यों, कोई बताएगा क्यों। सर लेवल का वेट किया। नहीं वीकली लेवल है ना, तो अभी मुझे मार्केट कहाँ चाहिए, मुझे मार्केट वीकली वीकली लेवल में पे चाहिए, फ्रेश लेवल पे। मेरा फ्रेश वीकली लेवल ये मंथ रखा हुआ, मार्केट मुझे पता है कि कहाँ जा रही है। प्रैक्टिकल की सबसे ज्यादा बड़ी ब्यूटी तो यही है कि आपको पता होता है कि मार्केट कहाँ जा रही है। मार्केट ने फ्रेश वीकली लेवल ले लिया ना ऊपर से, अब मार्केट कहाँ जाएगी, दूसरे फ्रेश वीकली लेवल पे जाएगी, तो इसलिए मार्केट वहां से यहाँ तक आई है। अब ये भी ब्रेक हो रहा है, अभी वीक क्लोज होने में 4 घंटे हैं, तो वी विल वॉच। अगर ये एरिया ब्रेक हो गया तो इसका मतलब है मार्केट यहाँ ट्रेवल कर रही है, ठीक है। और पे देखते हैं यूजुअली, बट हम वीकली के लिए हम बोलते हैं चलो
नेक्स्ट फ्रेश वीकली देख, तो मंथली का लेवल ये रखा हुआ, मार्केट यहाँ ट्रैवल करेगी, बस फिर एक छोटा सा डेली पे पुल बैक आएगा आपके पास ऐसे करके, और उसके बाद मार्केट सीधी यहाँ उतरेगी या पे और नीचे पे। अच्छा शाकिब भाई, अगर बीच में कहीं उसने रुकना हुआ तो वो आप कहाँ देखोगे, वीकली पर देखोगे, ठीक है, क्योंकि ये एक अच्छा जोन है, अच्छा जोन इन द सेंस कि यहाँ पे ये ए लेवल ब्रेक होके रीटेस्ट हुआ हुआ है, तो अब इसका सेकंड टेस्ट आना है, तो दिस इज अ गुड लेवल क्योंकि मार्केट इसको ब्रेक करके रीटेस्ट कर चुकी है, ठीक है। और ज्यादा अच्छा लेवल क्यों है, क्योंकि देखो इसने रेजिस्टेंस का काम करना था, इसने करा नहीं, मार्केट ने उसको बड़े आराम से ब्रेक करा है, एक टच दे चुकी है, फाइनल कन्वर्ट यहाँ पे आके होगी और ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये मार्किंग समझ में आई यहाँ तक कि आपने हमेशा टाइम फ्रेम में रहना है, अपने प्रॉपर रिवर्सल्स के वेट करने, प्रॉपर आपने अपने पैटर्न्स का वेट करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें गलती क्या करते हैं कि ये एम बन गया, ये नहीं है एम, ये एम वैलिड नहीं है। आपने पहले तो पैटर्न को वैलिडेट करना है ना, ये एम वैलिड कब होगा, जब इसकी ये बेस ब्रेक होगी, ये ब्रेक होनी चाहिए, नाउ दिस इज अ वैलिड एम, ठीक है, अब जाके ये वैलिड हुआ है। अब जब ये वैलिड हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं कि ये चलेगा नहीं, क्योंकि हम मार्केट में प्रिडिक्शन करने नहीं बैठे हुए, हम सिर्फ पैसा बनाने बैठे हुए हैं। तो मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है कि अगर ये बन गया तो ये लाजमी चलेगा। भाई मार्केट है, कुछ भी कर सकती है मार्केट, मार्केट ये भी कर सकती है, राइट। आपको बस अब ये पता है कि मेरे पास ये प्राइस ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा, मैं हर दफा एक बात बोलता हूँ कि हम लोग गलत होके भी गलत नहीं होते। क्यों नहीं होते? जब ये एम बना तो मेरी स्ट्रैटेजी ने मुझे क्या बोला, मुझे अभी क्या ट्रेड करना है, लो टाइम फ्रेम पे जाकर मुझे अभी Pull पुल बैक करना है, मुझे अभी पुल बैक ट्रेड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ तो एंट्री बना ही चुका हूँ ना, अब ये मार्केट यहाँ नहीं रुकी, यहाँ भी जा रही, तो मैं तो प्रॉफिट में हूं ना, मेरा तो नुकसान नहीं हो रहा। मेरा नुकसान कब होगा, जब मैं गलत डायरेक्शन में जाऊंगा, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी में ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि आप जिसको पुल बैक समझ रहे होते हो वो एक्सपेंशन मूव होती है। तो जहां पर आप $100 अज्यूम कर रहे होते हो, वहां पे आप $200 बना रहे होते हो, ठीक है। आज जो लेवल्स मार्क करे थे हमने गोल्ड के ऊपर कि आज ये 4 घंटे का ब्रेकआउट हुआ हुआ है, इसको पुल बैक चाहिए, क्या वो पुल बैक चला? देखो चल रहा है वो पुल बैक। मार्केट कितनी गिर चुकी है, 600 पे पा गए, 700 पे गोल्ड के। आपने बस पेशेंटली वेट करना है, पेशेंटली वेट करना है। देखो मार्केट ने ऊपर रुकने के बाद नीचे ब्रेकडाउन दिया है। अब मैं 4 घंटे का लेवल हटा दिया यहाँ से, क्योंकि मेरे पास एक छोटा टाइम फ्रेम है 1 घंटे का। मैं 15 मिनट पर आया, क्या 15 मिनट पे एम बना है यहाँ पे? ये देखो प्रॉपर एम बना था यहाँ पे। लोग यहाँ पे शॉर्ट हुए होंगे, मुझे नहीं करना, मुझे प्रॉपर वैलिडेशन चाहिए। ये बेस थी, बेस ब्रेक हो गई, ठीक है। ये काइंड ऑफ अ वीक पैटर्न बना हुआ था, बट मार्केट ने नीचे जाने से पहले एन लेवल क्रिएट किया था। देखो मार्केट क्या उससे ऊपर गई? नहीं गई। यहाँ पर 1 मिनट का भी तुम्हारा पैटर्न प्ले हुआ होगा। अगर मैं 1 मिनट पे जाऊं तो देखो 1 मिनट का भी तुम्हारा उसने एम बनाने की कोशिश करी है। ये बेस नहीं है, ये गैप है। ये आप लोगों को खुद ही आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी। देखो ये गैप है ये, ठीक है। मार्केट का बेस ये रखा हुआ था, मार्केट ने बेस ब्रेक किया है, पुल बैक लिया है उसने प्रॉपर, और उसने क्योंकि यहाँ पे ये बहुत सारे कचरे लेवल क्रिएट कर दिए थे जो एन लेवल की तरह ट्रीट होते हैं, ठीक है। पीछे की तरफ से फ्रेश पड़े हुए, मार्केट आके रुकी है सुकून से। और देखो एक एन लेवल इसने ये भी बनाया हुआ है, दिस इज एन लेवल, अनदर एन लेवल ओवर हियर, ये रहा, ठीक है। दिस इज योर एन लेवल। देखो मार्केट वहां पर आई है, उसने फिर 1 मिनट पे भी उसने यहाँ पे दोबारा एम क्रिएट करा है, क्योंकि वो इस वाले एम से सेटिस्फाइड नहीं होगी। देख रहे हो प्रॉपर एम क्रिएट करा है, उसके बाद यहाँ पे उसने रिट्रेसमेंट ली है, और उसके बाद इजी मूव दिए उसने 500 पे। पूरा दिन में एक ट्रेड करो, सुकून से करो, कोई जल्दी नहीं है। जब डायरेक्शन में बैठ जाओगे ना आके, लॉस नहीं होगा। 80% विंडेड आराम से निकल कर आएगा, इस मेथड की गारंटी है। बस आपने अपना पेशेंस नहीं खोना होता है उसके अंदर। देख रहे हो 1 घंटे से 15 मिनट, 15 मिनट से 1 मिनट,
उसके बाद भी एंट्री कर रहा हूँ तो मैं कितना सेफ हूँ। अच्छा देखो यहाँ पे सीसी कैंडल भी बनी हुई थी, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। यहाँ देखो रिजेक्ट होने के बाद मार्केट ने देखो यहाँ पे गैप में विक लगाई है, ठीक है। और मार्केट ने कहाँ टच दिया है और कहाँ से गिरी है। फर्स्ट टच हमेशा रिजेक्शन होती है सीसी कैंडल की, ठीक है, और सेकंड हमेशा एंट्री होती है। इसको मैं रिफाइन कर सकता हूँ, मैं इसे खोल लूंगा रिफाइनमेंट के लिए। जब मैंने रिफाइनमेंट के लिए खोला तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे फ्रेश। यही एक फ्रेश एरिया था 30 मिनट पे, इसको मैं 15 मिनट पे ले जाता हूँ। ये रिफाइनमेंट की एक्सपर्टीज आपको टाइम लगेगा, आ जाएंगी। ये देखो ये मेरा रिफाइन हो गया। अब मैं यहाँ पे आंखें बंद करके एंट्री कर सकता हूँ, मुझे पता है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री करूंगा रिजेक्शन पे और ये रहे मेरे 600 पे। ज्यादा सेफ होना है, इस लेवल को भी तुम 15 मिनट की 1 मिनट पे ट्रीट करवा लो, ठीक है। तो देखो मार्केट ने इसको भी प्रॉपर ब्रेक डाउन दे के उसके बाद उसने उसको नीचे दिया था। आपने कितनी लेयर्स लगानी है वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। हम लोग बाज दफा 0 लेयर्स क्रिएट करते हैं, उसी पे एंट्री कर लेते हैं। बाज दफा हम 1 लेयर पे एंट्री कर लेते हैं, बाज दफा हम 2 लेयर्स पे एंट्री करते हैं, बाज दफा फिर हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और आपका सबसे अच्छा दोस्त है ट्रेड को छोड़ने का, पकड़ने का, वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट। अगर मैं एंट्री प्लान यहाँ कर रहा हूँ और मेरे पास नियरेस्ट स्ट्रक्चर ये है, तो ये 500 पिप की जो मुझे ऐसे नजर आ रहा है, ये मैं कभी ट्रेड नहीं करूंगा। इसका मतलब मैं बहुत गलत जगह देख रहा हूँ, ठीक है, एंट्री को। अगर मैं यहाँ शॉर्ट प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा नियरेस्ट स्ट्रक्चर ये रखा हुआ है, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे बनी रहा है एसएल बहुत छोटा, पिप्स में बहुत बड़ा है, बट क्योंकि मैं परसेंटेज में काम करता हूँ तो 0.20 इज माई परसेंटेज। मैं 0.1 से लेकर 0.30 तक जो है ना वो काम करता हूँ। तो ये मेरे लिए अच्छी जगह थी, तो आई कैन डायरेक्टली ट्रेड इट, ठीक है। बाज दफा हम डायरेक्ट भी ट्रेड कर लेते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट पे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक ट्रेड गलत होगी ना मेरी, तो दूसरी ट्रेड में लॉस कवर हो जाएगा उसका, ठीक है। अब देखो ये 4 आवर से आ रही है ट्रेड, तो ये कहाँ जाएगी, ये नियरेस्ट 4 आवर पे जाएगी ये वाले। बट क्योंकि ये स्टार्ट यहाँ से हुई थी तो मैं इसको रियल में यहाँ देखना चाहूंगा। बट दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट टू बुक द प्रॉफिट। और ये तकरीबन 830 पिप का प्रॉफिट है ये, और ये उतरेगी मार्केट। अच्छा देखो यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ है, तो ध्यान रखा करो, बाज दफा यहाँ से भी मार्केट बैठ जाती है। तो यू हैव टू मार्क ऑल योर प्रोबेबल एरियाज जहां से मार्केट कुछ भी कर सकती है, ठीक है। अभी क्योंकि कैंडल क्लोज होने में 26 मिनट है, तो आई विल टेक अ बैक सीट। मैं सुकून से बैठूंगा, 30 मिनट पे चार्ट खोलूंगा और मुझे वहीं से अंदाजा हो जाएगा मार्केट क्या कर सकती है। क्या मार्केट ऊपर जाने के मूड में है? नहीं, क्योंकि प्राइस इज अबव द ऑल। प्राइस क्या बता रहा है? एग्रेसिव सेलिंग आ रही है। तो इसका मतलब है कि मेरा टेक प्रॉफिट हिट होने के चांसेस क्या हो गए? बढ़ गए, ठीक है। आपने अपने चांसेस को बढ़ाना है, ठीक है। आप प्रोडिक्शन करने नहीं बैठे हुए मार्केट के अंदर। ये आज सुबह की प्रोडिक्शन थी, रन हो रही है आपके सामने, 600 पिप्स आ गए, ठीक है। यूरो का हमने क्या प्लान किया था कि नीचे डेली के लेवल्स पे देखेंगे, यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने नहीं है, क्योंकि बहुत ऊपर लेवल्स पड़े हुए डिसीजन के। तो मार्केट को डिसीजन लेवल्स अपने पास चाहिए होते हैं। बाज दफा मार्केट का मूड होता है भाई ये भी मूव कर देती है, बट आपने डिसीजन लेवल्स पे काम करना है। दीज आर योर डिसीजन लेवल्स, और या आप इसको क्या बोलोगे, आपके एसएनआर के लेवल्स हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे डेली ट्रेड करना है, नोडा खोल दिया, अच्छा चलो सक्सेस पर आ जाओ, ठीक है। लेट्स सपोज कि मुझे ये लेवल ट्रेड करना था डेली का, ठीक है। तो अब इसमें डिसीजन लेवल क्या बनेगा मेरा? डिसीजन लेवल समझाता हूँ आपको, जिसको आप लोग बहुत सारी आपने मतलब की बुक्स में पढ़ा होगा। बेसिकली हम कहते हैं कि मार्केट इस लेवल पे जो ट्रेवल कर रहा है वो किसी तो लेवल से आई होगी ना। तो यहाँ पर जो जिस लेवल से मार्केट आई है वो ये लेवल था, दिस इज योर रेजिस्टेंस लेवल। तो नाउ दिस इज योर डिसीजन लेवल। मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगी ना, आप बुलिश नहीं हो सकते, ठीक है। तो अगर मैं यूरो में देखूं, जो आज का हमने जो प्लान बनाया था, ठीक है, हमने प्लान ये किया था कि क्या मार्केट इस डेली से ऊपर जा सकती है, जो कि अभी ब्रेक कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं इस डेली को मार्क कर लूं यहाँ पे, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ, मैं 1 टाइम फ्रेम लोअर आता हूँ, तो इसका डिसीजन लेवल कहाँ बनेगा? इसका डिसीजन लेवल ये बनेगा, क्योंकि मार्केट इस लेवल से यहाँ पर आई है, इस लेवल पे। सो नाउ दिस इज द डिसीजन लेवल, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे
आने के बाद ये करती है, तो आप क्या हो सकते हो, बुलिश हो सकते हो, राइट, आप बुलिश हो जाओगे। अब क्योंकि ये 4 घंटे का लेवल ब्रेक हुआ है, तो आपको यहाँ पर एक H1 चाहिए जो इसको नीचे पुश करेगा, दैट विल बी योर रोड ब्लॉक। फिर यहाँ पर आप 1 घंटे पे W बनवाओगे, वो टूटेगा, मार्केट वापस आएगी, एंड देन यू प्ले इट फ्रॉम डेली टू डेली। डिसीजन लेवल समझ में आया क्या होता है या नहीं आया? जी सर। डिसीजन लेवल वो होता है, वो आखिरी लेवल जिसने प्राइस को पुश किया होता है आपके उस लेवल के अंदर, जहां पर आप देख रहे हो मार्केट को बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, राइट। जैसे कि हमने भी यहाँ पर जो ट्रेड की थी, किस पे की थी, जीपीपी की थी, राइट। चल जीपीपी भी करते हैं। तो जैसे देखो ये वीकली लेवल था, राइट। तो अब मुझे जो इसमें ब्रेक करवाना है, तो मेरा डिसीजन लेवल क्या होगा इस ट्रेड के लिए? मार्केट कहाँ से पुश हुई है? इस लेवल से पुश हुई थी, यही एक लेवल बना हुआ है ना मार्केट का, जिसने प्राइस को यहाँ पुश किया था। तो अगर ये टूट रहा है तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट क्या हो रही है, बेरिश हो रही है। तो मैंने पुल बैक का वेट किया, मार्केट ने पुल बैक लिया प्रॉपर, और उसके बाद मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। तो आप इस लेवल्स को आप इस तरह भी ट्रीट कर सकते हो। बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक्चुअली में तो हर जगह बनते तो एम ही बनता है, एम बनेगा और डब्ल्यू बनेगा, सिंपल 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 सिंपल। देखो नीचे आने से पहले उसने एम बनाया हुआ है, ठीक है, और ये इसकी बेस है जो कि ब्रेक हो गई है। मेरा H4 का डिसीजन लेवल भी ब्रेक हो गया है, तो मेरे पास कन्फ्लुएंस जमा हो गया। हमें बेसिकली कन्फ्लुएंस जमा करना होता है। कन्फ्लुएंस इज लाइक कि आपके पास एक बकेट है जिसको आप कह रहे हो कि ये मेरी प्रोबेबिलिटी बास्केट है, और इसके अंदर मैं अपने प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा हूँ। मार्केट वीक से रिजेक्ट हो गई, तो मैंने कहा यार मेरे पास 40% इन्फ्लुएंस आ गया कि ये एरिया काम करेगा। मार्केट ने H1 के ऊपर M बना दिया, मैंने कहा यार 10-20% मेरा कन्फ्लुएंस और बड़ा हो गया, मैं बास्केट भर रहा हूँ अपनी कन्फ्लुएंस की। ओके, मेरा डिसीजन लेवल H4 का वो भी ब्रेक हो गया है, ओके 20% और। तो अब मेरी इस ट्रेड की मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है, 80% हो गई है चलने की। क्योंकि देखो इट्स अ कॉइन फ्लिप गेम, आप जीरो जीरो सम गेम के अंदर हो, तो आप हर दफा सही नहीं हो सकते, ठीक है। तो मेरे पास 80% चांस है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, और 20% चांस है कि मार्केट ऊपर आ जाएगी, ठीक है। इट्स टोटली अप टू द मार्केट कि वो कैसे बिहेव करना चाह रही है, क्योंकि आप एक बहुत डिसेंट्रलाइज मार्केट में काम कर रहे हो। तो यू कांट से कि मुझे तो पूरी मार्केट की ऑर्डर बुक नजर आ रही है। अब देखो हम अभी तक यूरो को जो है ना, हम वेट कर रहे थे कि मार्केट ऊपर आएगी, ठीक है। मार्केट मेकर्स पहले ही काम कर चुके हैं इसका। अगर मैं यहाँ पर देखूं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये एक एम बना हुआ नजर आ रहा है, जो कि मार्केट को इसको वापस लेना चाहिए। सॉरी वीक पे था, कहाँ पर था वो, वीक पे, सॉरी। हमने कहा ये बेस है, ये ब्रेक होगी तो जो है ना हम इसको ट्रेड करेंगे। बट एक्चुअली में जो मार्केट मेकर्स बैठे हुए होते हैं वो फ्यूचर्स में बैठे हुए होते हैं। फ्यूचर्स में देखो एम बन गया, वो चल भी चुका है, ठीक है। फ्यूचर्स क्या बोल रहा है कि भाईजान एम बना चुका हूं मैं, मेरा वीक पैटर्न था, मैं अपने एपेक्स से ट्रेड होऊंगा। एपेक्स से ऊपर मार्केट गई नहीं है, और उसके बाद फ्यूचर्स नीचे आ रहा है, ठीक है। फ्यूचर्स प्रॉपर नीचे आ रहा है, और जो सीएफडी की मार्केट है, सीएफडी की मार्केट में कुछ नजर नहीं आ रहा है। सीएफडी की मार्केट में ऐसा पैटर्न ही नहीं बना हुआ है, देख रहे हो, सब जगह धोखा मिला हुआ है। हम इंतजार में बैठे हुए कि मार्केट अभी बेरिश होगी। मार्केट बेरिश हो चुकी है फ्यूचर्स के अंदर। तो वीकली वीकली चल रहा है, तो इसका मतलब है मार्केट फ्यूचर्स के हिसाब से ही उतरेगी, ठीक है। अब फ्यूचर्स में जो लेवल है वो ये रखा भाई यूरो का फ्रेश लेवल वीक का, और कोई बीच में वीकली फ्रेश है ही नहीं। देख रहे हो मार्केट ऊपर फ्रेश से आ रही है, यहाँ से फ्रेश से लगकर आ रही है, दिस इज योर फ्रेश लेवल, और मार्केट अब सीधी उतर रही है इस फ्रेश के लिए। तो 1.13700 इज द नेक्स्ट बाइंग लेवल फॉर मी। मैं इसको रिफाइन कर सकता हूँ इसकी बेसिस पे, बट ये चल चुका है। तो या तो ये चलेगा या फिर ये वाला लेवल चलेगा 1.11720 वाला, ठीक है। इन दोनों में से कोई लेवल अब इसका प्ले होगा। सो अब वेट करो, अब सेलिंग ही देखना। अब देखो सेलिंग मेन लेवल से आ चुकी, तो आप लोग क्या देखोगे, कंटिन्यूएशन को देखोगे। कंटिन्यूएशन कैसे देखी जाती है,
4 घंटे पे, क्योंकि वीकली का लेवल है तो हमेशा बीच में से एक स्किप करके या 2 टाइम फ्रेम लोअर आके कंटिन्यूशन देखते हो। तो देखो आपको कंटिन्यूशन आराम से मिल जाएंगी सारी। ये 4 घंटे की सपोर्ट्स ब्रेक हुई है 1 2 3, फर्स्ट कंटिन्यूएशन। उसके बाद देखो यहाँ पे 1 2, ठीक है, बल्कि इसको इंक्लूड कर लो 1 2 3 एंड दैट इज योर कंटिन्यूएशन 4 घंटे पे। आपकी सारी कंटिन्यूशन 4 घंटे पर आएंगी अब, क्योंकि आपका वीकली का है तो 2 टाइम फ्रेम नीचे आके देखोगे। तो थर्ड कंटिन्यूएशन देखो, ये पूरा सपोर्ट ब्रेक्स हुई है। यूजुअली हर जगह एम ही बना हुआ होगा और डे पर एम होगा, क्योंकि 4 घंटा ट्रेड करना है। तो देखो हर जगह एम बना रहा है, एम बना रहा है, ठीक है। ये डब्ल्यू था, पूरा ट्रेड नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। मार्किंग में भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, मैं रिपीट कर दूं फिर। बस इसके ऊपर बैक टेस्टिंग करते हैं, आप वो लगा देंगे, रिकॉर्डिंग भी अगर हो जाएगी फिर इंशाल्लाह ताला और मिल जाएगा। मैं भी प्रॉपर सारा को मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, एक्चुअली मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ये तो बस मैं ऐसे ही आप लोगों की मोहब्बत में पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। आई हेट दिस थिंग्स। बहुत मैं बहुत शुक्रिया इसको भाई। प्रॉपर अभी कोर्स बना के आई प्रॉमिस कि मैं हर वीक में ना 1-2 घंटे के लेक्चर्स प्रॉपर रिकॉर्ड करके ना एक सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन के वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू कर दूंगा। डेली एनालिसिस तो मैं अपलोड कर ही रहा हूँ जो चल रहे हैं। जी सर। एक आध गलत हुआ है और बट देखो, क्योंकि मैं उसको गलती नहीं मानता, जैसे हमारा ये यूजुअल एनालिसिस गलत हुआ, मार्केट चली गई ऊपर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं इसके लिए वेट कर रहा था, तो मैंने ये पुल बैक तो ट्रेड करा ही है ना। मैं यहाँ जी पे जी वेट बिल्कुल। कर रहा था तो मेरी एंट्री तो यहाँ पर प्लान थी, तो मैंने ये एंट्री ले ली यहाँ पे। अब ये यहाँ नहीं रुका, यहाँ चले गया, मेरा तो प्रॉफिट आ रहा है ना। जी सर। इस ट्रेड, इस सेटअप का फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि आप गलत होके भी आप पैसे बना लेते हो, क्योंकि मुझे पता है, मैंने सिर्फ ये देखना होता है कि यार ये यहाँ से यहाँ तक यार 0.90% है ये, ठीक है, विच इज 90% बाय माय लेवरेज, ठीक है। तो यार मेरा अकाउंट तो डबल हो ही रहा है ना। जब तक मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं ये पुल बैक तो ट्रेड करूंगा ही, ठीक है। अब क्योंकि डेली से लेकर आ रहा था तो 4 घंटा इसको पुल बैक देगा, तो दिस इज योर 4 आवर लेवल, ठीक है, जिसने इसको पुल बैक दिया, सही है। अब इसने यहाँ पे प्रॉपर आप ही देखो, डब्ल्यू तो उसने प्रॉपर नहीं बनाया, बट ये एम बनाने की कोशिश कर रहा था तो उसको ब्रेक कर दिया। इट्स अ ब्रोकन हेड एंड शोल्डर, 30 मिनट पे बनाया होगा इसने। माशाल्लाह, ये रहा 30 मिनट का डब्ल्यू आई है प्रॉपर। अच्छा, अगर इसकी मैं नेकलाइन प्लॉट करूं तो क्या मार्केट आई है यहाँ पे, देखो। ओके, मार्केट स्ट्रॉन्ग लेवल से चली गई है इसके, ठीक है, देखो। अच्छा, ये अभी जब मैं कोर्स, अब देखो ये बहुत सारे लोगों को पता है इस चीज का, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। लेवल का हम स्ट्रॉन्ग लेवल भी पॉइंट भी मार्क कर लेते हैं। सो दिस इज, देखो मार्केट नेक लाइन से ही गई है इवेंचुअली, ठीक है। तो ये मेरी एंट्री है, प्लान एंट्री, ठीक है। अब यहाँ 5 मिनट पे भी इसने कोई ना कोई पैटर्न क्रिएट करा होगा ऊपर जाने से पहले। देखो 5 मिनट पे भी इसने यहाँ पे एन लेवल यूज किया, डब्ल्यू बनाने की कोशिश करी, फिर एम बनाने की कोशिश करता रहा, ब्रेक नहीं हो रहा था, ठीक है। इसका मतलब है ये 1 मिनट पे होगा, इसने 5 मिनट पे भी ट्रीट नहीं कराया है इसको। कहीं ना कहीं किसी आपको टाइम फ्रेम पे मिल जाएगा कुछ ना कुछ प्रॉपर बना हुआ। ये देखो, ये डब्ल्यू आपका प्रॉपर ब्रेक हुआ हुआ है। रिफाइनमेंट की जब मैं क्लासेस डालूंगा ना तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने 1 मिनट पे क्यों देखा, 5 मिनट पे क्यों देख रहा हूँ मैं। क्योंकि जब आप रिफाइनमेंट्स क्रिएट करते हो ना तो आपको उस टाइम समझ में आता है कि अच्छा, इसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं प्राइस को, क्योंकि आपने प्राइस ट्रीट कराना है। देखो वो 1 मिनट पे क्यों डब्ल्यू बनाया उसने, कौन बताएगा? कमाल तुम्हें आना चाहिए ये चीज। देखो ये 30 मिनट का प्राइस है, ठीक है, जस्ट फोकस हियर। अब मैं इसको 15 मिनट पे खोल रहा हूँ, क्या प्राइस का लेवल चेंज हुआ है? देखो जो उसका एसएनआर है, क्लासिकल एसएनआर है, वो सेम है, जी सेम। इक्विलिब्रियम हो गया प्राइस का जी वो टाइम फ्रेम पे। तो इसीलिए उसने 5 मिनट पे डब्ल्यू नहीं दिया, क्योंकि 15 मिनट का 2 टाइम फ्रेम 1 मिनट बनता, इसलिए उसने 1 मिनट के ऊपर जो है ना डब्ल्यू दिया तुम्हारे को, ठीक है। अभी समझ में आया? मार्केट जी कोई भी चीज बिला वजह नहीं करती है। जो हमें लगता है ना कि बिला वजह हो गया,
हर चीज को जब आप फ्रैक्टल में देखोगे ना तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ओ माय गॉड ये हुआ था। तो देखो 15 मिनट के ऊपर उसने डब्ल्यू अलाइन करा है, मार्केट को उसने पुल बैक दिया है वापस नेक लाइन पे और फिर ऊपर गई। तो देखो मैंने एच डेली की रिजेक्शन देखी, H4 का ब्रेकआउट देखा, उसके बाद मैंने M30 का ब्रेकआउट देखा, उसके बाद मैंने उसको दोबारा M1 के ऊपर देखा। तो मैंने 4 फ्रैक्टल यूज करे टाइम के, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर एंट्री बना के इस स्ट्रक्चर के नीचे भी अगर मैं एसएल रख दूं, एसएल रखने की सबसे आसान टेक्निक क्या है मैं तुम्हें वो समझा देता हूँ। देखो तुम यहाँ पर एंटर कर रहे हो, ठीक है, एक टाइम फ्रेम हायर जाके जो तुम्हारे पास नियरेस्ट स्ट्रक्चर है उसके ऊपर अपना एसएल प्लान कर लो, ठीक है। देखो मैं एक टाइम फ्रेम हायर आया तो मेरा 5 मिनट बन रहा था, तो मेरा नियरेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, ये रहा, ये वाला है, इसके नीचे मैंने रख दिया तो ये 4 पिप का एसएल है। अब अगर जाएंगे तो सिर्फ 4 पिप जाएंगे मेरे, ठीक है, और आएंगे तो कितना ही है 250। आरआर कितना बड़ा हो गया आपका, 55 का आरआर बन गया ये। बट मैं इसको कभी भी नहीं इस तरह प्रीच करता, मैं कहता हूँ एटलीस्ट 0.10 का आपका एसएल होना चाहिए, ब्रीथिंग स्पेस हमेशा होनी चाहिए, वरना जैसे मेरे साथ इस वीक हुआ है वो हो जाएगा। मेरा यूरो में एक पिप से मेरा एसएल गया क्योंकि मैंने उसको छोटा ही रखा था, मैंने इसको ब्रीथिंग स्पेस नहीं दी थी। मैंने बुक रिकमेंड की थी, वो पूरी सिर्फ इसी बात के ऊपर उसने बुक लिखी हुई, 2 चैप्टर उसने बुक के अंदर, कि आपके एसएल में ब्रीथिंग स्पेस होना बहुत जरूरी है। यू शुड हैव अ प्रॉपर ब्रीथिंग स्पेस। मार्केट का कुछ नहीं पता कि वो कितना और उसको नीचे ले सकती है, ठीक है। तो वो अच्छा लगता है दिखने में कि आरआर बहुत बड़े हो रहे हैं, एसएल बहुत छोटा लगा हुआ है, आप दुनिया के सामने स्मार्ट लग सकते हो, बट दैट इज नॉट समथिंग जो बड़े ट्रेडर्स रिकमेंड करते हैं। वो कहते हैं कि यू शुड हैव अ प्रॉपर ब्रीथिंग स्पेस, ठीक है। तो वो स्नाइपर एंट्री हो गई, और वो हालांकि स्नाइपर एंट्री लेने के बाद भी लोग 100 पिप पे 50 पिप पे ट्रेड क्लोज करवा देते हैं, फिर वो आपको अगले दिन कहते हुए मिलेंगे देखो 400 पिप गई है ट्रेड, कैसी जबरदस्त ट्रेड थी। यार आपने तो कल ट्रेड क्लोज करवा दी थी, तो क्लोज ट्रेड का फिर बाकी प्रॉफिट से क्या कंसर्न है। क्योंकि आप जितना यूट्यूब देखोगे ना वहां पे आपको सब यही लोग मिलेंगे जो यहाँ पे एंट्री करवाते हैं, उनका टीपी एक तो उन्हें पता ही नहीं होता कि मार्केट जा कहाँ रही है, सबसे पहली गलती। दूसरी, उन्होंने टीपी यहाँ रखा हुआ होता है, वो उसमें भी यहाँ पर आके बोलते हैं 40% बुक कर लो, यहाँ पर आके बोलते हैं 60% बुक कर लो, वो ये करते हैं। और हमारा पैटर्न ये, अच्छा यहाँ पे मार्केट आ गई, 1 लॉट और डाल दो, यहाँ पे मार्केट आ गई 2 लॉट और डाल दो। हम बढ़ाते हैं, हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं, अपने प्रॉफिट को कम नहीं करते हैं ऐसे पार्सल बुकिंग करके, ठीक है। तो ट्रेड को हमेशा स्केल अप किया जाता है, स्केल डाउन नहीं किया जाता। स्केल डाउन हमेशा अपने एसएल को किया जाता है कि यार ये नीचे आ रही है मार्केट, मैं इसकी लॉट साइज कम कर देता हूँ ताकि मेरा लॉस कम हो। जब प्रॉफिट में हो तो उसको बड़ा करना होता है। रॉबिन्स कप कितने लोगों को पता है? यार मुझे ऐसा लगता है मैं अकेले बात कर रहा हूँ, या तो मुझसे बात किसका किसका बोला सर जी? बंद कर दूंगा मैं। नहीं भाई, किसका बोला? रॉबिन्स कप कितने लोगों को पता है? वर्ल्ड कप होता है ट्रेडर्स का। नहीं आइडिया सर। अच्छा, रॉबिन्स कप में आज तक का जो सबसे बड़ा ट्रेडर है वो लैरी विलियम्स, अपने नाम सुना हुआ होगा, ठीक है। उसने कुछ 14,000 समथिंग परसेंट या 1400%, 14,000 है, मुझे याद नहीं है, ऐसे कुछ है। उसने ये प्रॉफिट बनाया है। उसका विन रेट आपके हिसाब से कितना होगा? सर ये परसेंटेज में है? हाँ ये परसेंटेज में 14,000% उसने एक साल में ग्रो करा था अकाउंट को। 40%। उसका हाँ इतना ही कुछ था, 40% उसका विन रेट था, ठीक है। उसके बावजूद भी उसने इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे बनाया? क्योंकि वो ट्रेड को स्केल अप कर रहा था। अच्छा, जिन्होंने पिछली क्लासेस ली हैं, सर ये 100 आउट ऑफ 40% आ रहा है सर उसका विन रेट। जी जी। ओ 35-40% का उसका विन रेट था, और उस पर उसने इतना 1000% का प्रॉफिट बनाया था। उसका सिर्फ एक ही रीजन था, वो जो उसकी ट्रेड अच्छी जा रही थी वो उसको स्केल अप कर रहा था, ठीक है। जो हम सीएफडी करते हैं, ट्रेड करते हैं फॉरेक्स के अंदर, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है?
इट्स अ रिवीजन फॉर सम पीपल जो यहाँ बैठे हुए हैं। उसका सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है उसका? सर वो बस स्केल अप बेनिफिट कर रहा था। नहीं, देखो जो हम लोग ट्रेड करते हैं ब्रोकर्स को, हम सीएफडी ट्रेड करते हैं, हम डायरेक्ट मनी ट्रेड नहीं कर रहे होते। उसका हमें सबसे बड़ा बेनिफिट उसके अंदर है ही ये कि बेसिकली आपके पास जो आपका प्रॉफिट है, अनरियलाइज प्रॉफिट जो आपने बुक नहीं किया है, वो भी आपकी इक्विटी का पार्ट होता है। ठीक है, ओके आप उसके बेसिस पे भी ट्रेड कर सकते हो। लेट सपोज आपने ये ट्रेड खोली है यहाँ पे, ठीक है, नाउ यू आर इन $100 प्रॉफिट, ठीक है, जी। और आपके पास $100 पहले ही पड़े हुए थे, तो अभी आपके अकाउंट की इक्विटी आ रही होगी वो 200 आ रही होगी। ओके नाउ यू कैन यूज ऑल दिस मनी टू ओपन और स्केल अप योर ट्रेड। ठीक है, अब इसकी बेसिस पे लेट सपोज अगर मैं $100 पे एक लॉट खोल पा रहा था, तो अब मैं इसको यहाँ पे 2 लॉट खोल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना मार्जिन अवेलेबल है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है सर कोई आपको। ब्रोकर भी बता दें सर, ब्रोकर भी आप कौन से ब्रोकर पे करते हैं सर? ये मेरे पास तो आईसी मार्केट है, अब आईसी मार्केट पे। बहुत सारे लोग एक्सनेस यूज कर रहे होते हैं पाकिस्तान सर में। ये जो पाकिस्तान में ट्रेड कर रहे हैं वो महंगे हैं। एक्सलेक्स से तो मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ है यार, इसका नाम मत लो। नहीं, अभी तो बिल्कुल अच्छा सर हो ये गया, अच्छा अभी तो अच्छा हो गया बॉस एक्सनेस अपनी जान है। मैं वही कह रहा हूँ ना, अब अच्छा हो गया, पहले बहुत लिक्विडिटी कर रहा नहीं था सर, बहुत एक्सएनएस ही तू अच्छा भी है, आया हुआ सबसे था। बेस्ट टर्मिनल भी है इसका, लेकिन सर जी एक सम टाइम क्या होता है सर, चार्ट के ऊपर से सर इसकी कैंडल्स गायब हो जाती है। वो आपके इंटरनेट का मसला है सर। नहीं सर जी, दुबई में इंटरनेट का मसला ही नहीं हो सकता। लोग कर लो हमारे बात। पास तो यकीन करें, मेरे पास उसका टर्मिनल ओपन होता है, बट मेरे पास तो कोई ऐसी कोई शिकायत नहीं अभी नहीं तक आई। उसने ना देखो एक वेबसाइट अलग नहीं बनवाई थी पाकिस्तान में, ये जब ये बैन हुआ था तो पहली वेबसाइट तो बंद हो गई थी देखो मैं एक्सनेस इसलिए की। आता हूँ, ये प्रॉब्लम्स आती है। देखो इवन डोमेन चेंज हुई थी बॉस। आईसी मार्केट जो ना बहुत मतलब करता है। मेरे साथ पिछले साल हुआ था, बहुत गंदा सीन हुआ था मेरे साथ भी ना। मैं मतलब पूरी मार्केट में कहीं पे विक नहीं थी, किसी ब्रोकर पे विक नहीं थी, सिर्फ आईसी मार्केट ने वो विक मारी थी। ठीक है, और हमें जो है ना उसने मार्केट से आउट करके, और मतलब वो भागी थी जो मार्केट, ओहो ना पूछो। तो देखो उसका आसान गोल्ड, क्या होता है। हाँ, गोल्ड में ही था तो। हाँ गोल्ड पे लगी थी। ठीक है, वो सिर्फ आईसी मार्केट में लगी थी और वो कहीं नहीं थी, वो हम लोग को न्यूज ट्रेड कर रहे थे उस टाइम की बात है। अच्छा खैर, देखो आप क्या करो, आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे अपने चार्ट्स ओपन करो, सिर्फ 2 ब्रोकर्स के, साक्सो, ठीक है, और ओंडा। अब क्योंकि आपको पता है कि मैंने क्या पैटर्न यहाँ पे मार्क किया हुआ है, वही पैटर्न जब आप ट्रेड खोलने जा रहे हो तो अपने ब्रोकर पे उसी टाइम फ्रेम पे बस वो पैटर्न देख के और उसके ऊपर अपना ऑर्डर लिमिट पे लगा, तो आपको आराम सर से आपका। साथी भाई, हाँ जी बोले। इन पे भी डिफरेंस है। कल जो वांडो है इस पे, यानी कि जो प्रीवियस जो लो था वो स्वीप नहीं हुआ था, ठीक है, जबकि सेक्सो पे हो गया था। यार मैं सेक्सो को ज्यादा प्रीफर करता हूँ क्योंकि सेक्सो की जो लिक्विडिटी है ना, वो सारे ही बड़े बैंकों से आती है। ठीक है, सेक्सो एक प्रॉपर बैंक है। ये ओंडा, पेपर स्टोन, ये लोग बैंक नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, तो साक्सो जो है ना वो बड़ी ही डिफरेंट किस्म की बीस्ट है। उसके चार्ट्स अवेलेबल है, ये भी मुझे हैरत है, ठीक है, बैंक के चार्ट अवेलेबल होते नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, साक्सो बेसिकली एक बैंक है प्रॉपर, और इसका जो लिक्विडिटी है ना, वो सारे बड़े बैंकों से आती है, डच, ठीक है, ब्लैक रॉक, यहाँ से आती है इसकी लिक्विडिटी। तो इसके चार्ट के ऊपर मुझे फिर भी जो है ना बहुत ज्यादा ट्रस्ट रहता है देखते हुए साक्सो को। ठीक है, तो साक्सो इज अ वेरी गुड ब्रोकर। तो इसके चार्ट अगर तुम ट्रेड करोगे तो तुम बहुत सेफ रहोगे दूसरे उसके मुकाबले में। ठीक है, इसका थोड़ा सा बस एक मसला रहता है, आई थिंक टाइम का इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर तुम यूटीसी में बैठे हुए हो ना, तुम लोग टाइम चेंज नहीं करते, तो तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम होगी क्योंकि आगे पीछे ब्रोकर्स ओपन होते हैं। तो मैंने तो खैर अपने यूटीसी पे सेट करा हुआ है उसको। ओके, चलो एक और मार्किंग करते हैं एंड देन वी विल एंड द क्लास। गोल्ड पे करते हैं। वीकली देखना है, डेली देखना है? वीकली बता दो। डेली चलो ठीक है। वीकली पे सर कर लेते वीकली से डेली में आ जाएंगे।
ओके चलो चलो चलो, दोनों कर लेते, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके कहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कहीं पे, बल्कि ये तो यहाँ पे रुका है आगे, हम यहाँ पे देखते हैं इसको कि ये ब्रेकआउट हुआ है, ताकि पुल बैक भी समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा वीकली का ब्रेकआउट हो गया, इसको मैं ब्रेकआउट कंसिडर कर लूंगा वीकली का। ठीक है, तो अब मुझे इसके लिए पुल बैक चाहिए, राइट। पुल बैक कहाँ से आएगा, पुल बैक ऑब्वियसली डेली से आएगा। ठीक है, बट अब प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं डेली का लेवल ढूंढने बैठ जाऊंगा पीछे। यूजुअली हम लोग शुरू में यही करते थे कि यार डेली का लेवल का है, कौन से डेली के लेवल से मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है, बट डेली का लेवल ट्रेड कैसे होगा, 4 घंटे पे या 1 घंटे पे वो एम पैटर्न क्रिएट करेगा प्रॉपर अपना, राइट। तो डायरेक्ट 4 घंटे पे चले जाओ। अब देखो एम लेवल क्रिएट हो गया यहाँ पे, अब तुम्हारे पास ये 4 घंटा है, तुम बोलो यार मैं इसके ऊपर अब मार्केट को देखूंगा, तो इसका मतलब है कि नीचे से तुम्हें अब एक पुल बैक चाहिए बेसिकली। वो पुल बैक तुम्हें यहाँ कहीं से मिलना शुरू हो जाएगा या फिर यहाँ से मिल सकता है, इट्स अप टू द मार्केट। तुमने अपने सिर्फ प्राइस ऑफ इंटरेस्ट को मार्क करना है। ठीक है, अभी पुल बैक जहां से भी मिल रहा है मुझे उस लेवल पे देखना है ऊपर वाले, और फिर वहां पे मैं कंफर्म करके उसको एंट्री प्लान करूंगा अपनी। अब मार्केट आ गई उस लेवल पे, और मार्केट ने यहाँ पे 30 मिनट पे देखो दोबारा एम बनाया है, और इसकी बेस ब्रेक नहीं हुई है, तो इसका मतलब मार्केट अभी कहीं तो बेस ब्रेक करेगी, दोबारा ऊपर आएगी। ठीक है, और अगर डीपर पुल बैक नहीं हुआ तो बीच में किसी लेवल के ऊपर वो अपना पुल बैक क्रिएट कर लेगी, जैसे कि दिस इज अ वेरी गुड लेवल। ठीक है, एन लेवल है, मार्केट को कंटिन्यू होना चाहिए था, नीचे ब्रेक हो गया। तो जब भी कैरेक्टरिस्टिक रिवर्स होती है ना, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बन जाते हैं मार्केट के। और अगर मैं इसको 1 घंटे पे देखूं तो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा एक्चुअली में, देखो डब्ल्यू, मार्केट को बुलिश होना चाहिए था, यहाँ से मार्केट नीचे आ गई, तो अब मार्केट इसी डब्ल्यू की नेक लाइन से नीचे जा सकती है। ठीक है, तो मार्केट की जब पोलैरिटी रिवर्स होती है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल वही बन जाते हैं। देख रहे हो, मार्केट वहीं से नीचे आना शुरू हो गई है। सी, अब मुझे मार्केट नीचे चाहिए, नीचे चाहिए, अब मार्केट जब तक नीचे आती रहेगी मैं इसे कंटिन्यू करता रहूंगा। ठीक है, अब देखो वो पोलैरिटी रिवर्स हुई थी वहां पे, तो वो पोलैरिटी जो रिवर्स लेवल था वो सबसे इंपॉर्टेंट था मार्केट का। देखो कितनी इजी ट्रेड है, पहली तो तुम्हें पता है कि मार्केट इस लेवल तक आ रही है जो मैंने ये लेवल लगाया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं आ रही होगी तो बीच में कहीं से तो रिवर्स होगी, तो वो तुम्हें पता होगा क्योंकि तुम्हारे पास लेवल्स मार्क होंगे। क्योंकि मार्केट देखो कभी सीधी नहीं आएगी, मार्केट यूं करती भी आएगी। अब तुम्हें पता है कि मैं ऊपर से डेली का लेवल यूज कर रहा हूं, तो हर 4 घंटे का ब्रेकआउट एक ऐसा पैटर्न क्रिएट करेगा, और वो हर 4 घंटे का ब्रेकआउट आप कैसे ट्रीट करोगे, M30 पे या H1 पे। तो H1 के ऊपर आपको कंटिन्यूस जो है ना चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब ऐसे ये मार्केट यहाँ सपोर्ट बना रही है तो एक बड़ा जंप ले सकती है ऊपर। वो प्रैक्टिस करोगे ना, बैक टेस्ट करते रहोगे तो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखो सपोर्ट ऊपर फिर नीचे उसको तोड़ के फाइनली देखो वहां से जब बेरिश हुई थी ना, मार्केट ऑलमोस्ट जस्ट टच इट पहुंच गई है वहां पे, मगर अब ऊपर जा रही है। ठीक है, और एंड आ जाएगी नीचे। अच्छा, इसमें इंटरवल 1 घंटे का ही दिखा रहा है अभी। सो दिस इज समथिंग जो आपको प्रैक्टिस कर करके समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मार्केट कैसे चल रही होती है। अभी यहाँ रुक रही है तो फाइनली टच डाउन, देख रहे हो वहां से चलाई थी और सीधी यहाँ पर आई है, आ गए आराम से 1100 1200 पे आ गए सीधे सीधे। ठीक है, अब यहाँ से अगर मार्केट ने ऊपर जाना होगा तो कुछ ना कुछ 4 घंटे के ऊपर या डेली के ऊपर तुम्हें क्या देगी, एक प्रॉपर डब्ल्यू बना के फिर उसको रिवर्स कराना शुरू करेंगे। और अगर वो रिवर्स नहीं हुआ तो मार्केट अगेन नीचे। तो यहाँ पे से डब्ल्यू बनाया है, बट मार्केट ने क्या कर दिया, उसको तोड़ दिया वापस, तो इसका मतलब मार्केट और नीचे जा रही है। पोलैरिटी रिवर्स हो गई यहाँ पे दोबारा से, अब मैं दोबारा से रिवर्स पोलैरिटी करना शुरू कर दूंगा मैं। तो देखो ये ब्रेक डाउन, ये पुल बैक एंड देन नीचे। अब देखो अब वापस ऊपर आई है उसके मार्केट। तो मैंने यहाँ से जो मैं ऊपर ट्रेड चला रहा था, मैं जो यहाँ बुक करने के बजाय मैंने उसको यहाँ तक और उतारा मैंने।
अब जब फाइनली पोलैरिटी रिवर्स हुई है तो देन आई कैन ट्रेड इट। तो बस आपने ये रिवर्स पोलैरिटी पे ट्रेड करना होता है, कुछ नहीं करना होता। तो मैंने जो उस दिन भी समझाया था कि जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो पॉजिटिव से नेगेटिव नोड के करती है। तो देखो ये ऊपर से नेगेटिव था क्योंकि नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ था, तो यहाँ किसी पॉजिटिव लेवल पे इसने वो करा है इसने, बट इवेंचुअली ये नीचे आया होगा यहाँ पे क्योंकि हमने ये लाइन मार्क की थी, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर, अब देखो ये रुका कहाँ पर है, डेली पे रुका है, देख रहे हो, डेली पे रुक के उसने 4 घंटे का लेवल बनाया और फिर ऊपर जा रहा है, क्योंकि अब ये डेली का लेवल ट्रीट होगा यहाँ पे जो ये बने हुए, एक ये वाला एल लेवल है और एक एपेक्स वाला जो ये ऊपर रखा हुआ है। अब इनमें से कोई टैप लेगा और नीचे आना शुरू कर देगा, ये यहीं से नीचे आ जाएगा इस जगह से। तो आपने अपने बस प्राइस ऑफ इंटरेस्ट मार्क करो, सुकून से बैठ जाओ, प्राइस को आने दो बस उसके ऊपर, और उसके बाद उसको ट्रीट करवाओ, आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। ये क्लियर हो गया सारा पैटर्न? अच्छा देखो, हम लोग टाइम फ्रेम स्विच नहीं करते बैक टेस्टिंग में, वो भी गलती होती है। देखो ये मार्केट यहाँ से नीचे क्यों आई है, प्रॉपर रीजन होगा उसका, देख रहे हो, जो हमने नहीं देखा उस टाइम, वीकली पे रिजेक्ट हुई है मार्केट। इसका मतलब है यहाँ पे डेली के ऊपर एम बना हुआ होगा या H4 के ऊपर एम बना हुआ होगा। तो वो टाइम फ्रेम स्विच करके मार्किंग करते रहा करो, ये बैक टेस्टिंग में हमेशा हम लोग मिस कर देते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं कि यार कुछ हुआ है, समझ में नहीं आया क्या हुआ है, ठीक है। तो देखो ये प्रॉपर यहाँ पे इसने एम एंड डब्ल्यू बनाए हुए थे सारे, ये बेस है इसकी, ये इसने यहीं से यूज करा है इसको सारे को बस इसने, ठीक है। और यहाँ पे भी इसने देखो, यहाँ पे प्रॉपर इसने 4 घंटे का ब्रेकडाउन देके फिर गिरी है मार्केट। तो जब बैक टेस्टिंग भी कर रहे हो, तो जब इस तरह की मूव हो तो चेक कर लिया करो कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है। तो अगर देखो आप वीकली का एक्चुअली में एम बना था और मार्केट उसको ट्रीट करेगी सारी, देख रहे हो। तो वो हम छोटे टाइम फ्रेम से बात बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं जा रहे होते, तो वो भी एक मसला होता है। क्लियर है, समझ में आया? फ्रैक्टल्स के अंदर और मार्किंग अपनी प्रॉपर रखो, और मार्किंग देखो, क्योंकि आप जब टाइम फ्रैक्टल में काम करते हो ना तो आपको चीजें भूल जाएंगी। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट है मैंने बनाया हुआ है, वो मैं दे दूंगा। अपनी सारी चीजों का ना कलर कोड कर लो बस, आपकी जितनी भी चीजें हैं ना, हाँ यार, ओके। देखो मेरी जो, मैं जो बार बार देखो, मेरी आदत हो चुकी है, आप देख रहे हो मैं रिकॉर्डिंग में भी जो है चीजों को वापस बार बार कलर कर रहा हूँ जब भी मार्क कर रहा हूँ, तो मैंने चीजों को कलर कोड किया हुआ है सारा। उसका रीजन ये है कि वो आसान रहता है जब आप ट्रैवल करते हो दूसरे टाइम पे, ठीक है। लेट सपोज ये मैंने यहाँ पे वीकली मार्क कर दिया, अब मुझे 4 घंटे पे पता है कि मैं एक्चुअली में देख क्या रहा हूँ यहाँ पे, कि इट्स अ वीकली लेवल। अब मुझे 4 घंटे पे यहाँ पे एम चाहिए या प्रॉपर डिसीजन लेवल का ब्रेकडाउन चाहिए। तो प्रॉपर डिसीजन लेवल इसका ये रखा हुआ था, ठीक है। इट हैड अ ब्रेकडाउन, क्योंकि देखो इसने प्राइस को पुश किया है यहाँ पे लेवल के अंदर, ठीक है। तो ये मेरा डिसीजन लेवल था, एंड देन मार्केट ने ये एरिया ट्रेड करा। अगर देखो तो यहाँ पर भी ये भी एम बना हुआ है तुम्हारा, ठीक है। और अगर मैं ज्यादा उसको थोड़ा सा वो हो जाऊं, नेस्टी सा हो जाऊं, तो मैं, मेरे पास ये डब्ल्यू बना हुआ था, ठीक है, जिसकी पोलैरिटी रिवर्स हुई है, ठीक है। तो इट्स अ ए प्लस सेटअप। तो ये आपने चीजों को कलर कोड करना है, तो ही आप याद रख पाओगे कि आपने क्या मार्क किया हुआ है। तो मैं यूजली, आपने देखा होगा मेरी आदत बनी हुई है, मैं चीजों को कलर कोड करता रहता हूँ जब आपको समझा भी रहा होता हूँ। सिर्फ डेली लगाया तो मैंने उसको कलर कोड कर दिया। नाउ आई एग्जैक्टली नो कि यार मैं इस लेवल पे क्या देख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं टाइम फ्रेम चेंज कर दूंगा ना और सारे मेरी लाइनों के कलर सेम होंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैंने यहाँ पे देखना क्या है। मुझे हर जगह ना बैठ के लिखना नहीं है कि इट्स अ डेली लेवल, क्योंकि ये हम करके देख चुके हैं। वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, तो हमें समझ में आ गई थी कि हम हर वक्त बैठ के ये नहीं कर सकते। इट्स नॉट अ वायबल सोल्यूशन। तो प्रैक्टिस के लिए यू गैस कैन यूज दिस इमेज, ये मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ। तो चीजों को जितना कलर कोड करोगे उतना फायदे में रहोगे, वरना तुम्हारा वो लॉस्ट हो जाएगा कि तुम बेसिकली देख क्या रहे थे, ठीक है। बाद में टीएससी कैंडल पढ़ानी है? नहीं उस्ताद, अभी क्लास का टाइम हो गया 10:30। नहीं मैं पढ़ा दूं।
हाँ पढ़ा दे 100%। यार वो फिर भी लोग अरे तू फादी भाग के नहीं जाई क्लास में, इधर ही रहे तो। सेल देखनी किधर है, फिर भी लोग ये पूछते हैं कि सेल पे कैसे बनेगा। यार तुम्हें कैंडल समझ नहीं आ रही है यार, हद होती है। यकीन करे वो मैं बड़ी समझाई है, बड़ा यार समझा मेरा बड़ा दिल कह रहा है तू जाके 2 चमाटे कराओ मैं बंदे को। यार देखो सेल टीएससी जो है ना, फाद का बड़ा स्मार्ट मूव है ये। मुझे हमेशा से ये लड़का अच्छा लगता है, ये चीजें अच्छी लेकर आता है ये। खैर नहीं, वो मैं वैसे भी अपने उसको लड़का अपने अच्छा तरीके है से यार। देखता हूँ। खूबसूरत भी है माशा। हाँ प्यार है। हाँ, बस कमाल। किधर टूर पे हो क्लास दबो। चलो टीएससी कैंडल अगली दफा बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा मेथड है यार। मैंने उसका इंडिकेटर लिखा था, मैंने पूरा नहीं करा यार उसको मैंने। अच्छा शाकिब भाई, इंडिकेटर लिखो यार साकिब शिकेब भाई, हमें भी दे दो यार आसानी के लिए। यार इंडिकेटर पता है देखो, एक सेकंड रिकॉर्डिंग बंद करने दो पहले। गुड, ये काम ठीक है।